नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज, रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे PL/SQL के ऑपरेटर्स। PL/SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में जो उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स हैं, उनका हम आज डिस्कशन करेंगे। PL/SQL में SQL के समान ही विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स का उपयोग किया जाता है। जब भी हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है, खासकर तब जब हम कोई कंपैरेटिव क्वेरी जब एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि हमें किसी एम्प्लॉय का सैलरी निकालना है जो ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, या फिर इक्वलिटी हो, या फिर दो ऑपरेशन को कंबाइन करने के लिए या दो रिलेशन को कंबाइन करने के लिए इसके उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है। तो PL/SQL में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें एंड और नॉट। अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर, इसी प्रकार कंपैरिजन में इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से SQL प्लस में आपका जो रहेगा इज, नल, लाइक, बिटवीन, एंड, इट, ये सब का ऑपरेटर्स का उपयोग इसमें किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो PL/SQL के जो ऑपरेटर्स जो हमने अभी देखे हैं, इन ऑपरेटर्स का उपयोग PL/SQL के प्रोग्रामिंग की भाषा में किस प्रकार से की जाती है, इसके विभिन्न प्रकार के हम अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स का हम उपयोग करेंगे। आपको पहले से ही हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि PL/SQL लैंग्वेज जो है वो SQL लैंग्वेज का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, परंतु दोनों में बेसिक डिफरेंस ये था कि PL/SQL लैंग्वेज सपोर्ट करता है प्रोसीजरल लैंग्वेज को, फर्स्ट थिंग। सेकेंड था कि PL/SQL लैंग्वेज सपोर्ट करता है प्रोग्रामिंग की कंट्रोल स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट को, अर्थात इसमें हम इफ, एल्स, लूप इत्यादि का उपयोग हम कर सकते हैं। हियर द एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर हम एडिशन ऑफ दो नंबरों को जोड़ने का उपयोग के लिए हम ये प्रोग्राम को बना रहे हैं। दो नंबरों को जोड़ने का जो प्रोग्राम है यह किसका एग्जाम्पल होगा? अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो PL/SQL का जो पहला जो सेक्शन होता है, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेक्शन कहते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। इस डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने डिक्लेयर किया पहले एक वेरिएबल जो कि डेटा टाइप जिसका है नंबर टाइप और जिसकी जो साइज़ है 4 है, वैल्यू हमने लिया 40। सेकंड जो वेरिएबल लिया जिसकी नाम है B और जो कि नंबर डेटा टाइप ही रखा है, साइज़ 4 है और इसकी वैल्यू है 50। यानी कि हमने दो ऐसे वेरिएबल लिए, A और B, A की वैल्यू 40 और B की वैल्यू 50। वी कैन अनदर वेरिएबल, हम एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं C, दैट इज़ द आल्सो नंबर डेटा टाइप एंड साइज इज 4। अब जो डिक्लेरेटिव सेक्शन के पश्चात जो मेन सेक्शन होता है PL/SQL का होता है बिगिन सेक्शन, जिसके अंतर्गत हम SQL के एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर दो नंबरों को जोड़ने का जो प्रोग्राम हम बनाएंगे उसका एग्जीक्यूटिव जो सेक्शन होगा वो क्या होगा? C इक्वल टू A प्लस B। हियर A और B की वैल्यू को हमने जोड़कर किस में साइन कर दिया? C में साइन कर दिया। तो यहाँ पर दो ऑपरेटर यूज हुए, पहला तो प्लस ऑपरेटर और दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर दो ऑपरेटरों का हमने यूज़ किया। दोनों को यूज़ करने के बाद हमें मालूम है कि आउटपुट PL/SQL में आउटपुट के लिए हम लिखते हैं DBMS_output डॉट पुटलाइन एडिशन ऑफ A और B। एडिशन A और B को हमने लिया, इसका शो किया टेक्स्ट। यहाँ पर सिंगल कोड में जो भी वैल्यू आप लोगे, इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग हम लिखेंगे वो एज इट इज शो होता है आउटपुट में। तो एडिशन ऑफ द एडिशन ऑफ A प्लस B इज, यहाँ पर लिख दिया हमने, डबल सिंगल कोड के अंदर रखा। यहाँ पर पाइप की साइन रिप्रेजेंट करता है कॉन्केटनेशन को। उसके बाद हम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसका? C का। एंड करेंगे, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग किया जाता है। तो हियर आउटपुट कैसा मिलेगा? एडिशन ऑफ A प्लस B इज 90। 40 प्लस 50 को हमने ऐड कर दिया, क्या मिला हमें? 90। वी कैन सी द अनदर एग्जाम्पल। हम एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं
स्वैपिंग ऑफ टू नंबर, दो नंबरों को आपस में स्वैप करने का एक प्रोग्राम लेते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम देखते हैं कि दो नंबरों को आपस में कैसे स्वैप किया गया है। यहाँ पर हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक्स और वाई। हमारे जो पिछला प्रोग्राम था उसमें हमने वैल्यू जो लिया था वो पहले से फिक्स कर दिया था, यानी कि इनिशियल वैल्यू की तरह हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय ही वेरिएबल की वैल्यू को असाइन किया। यहाँ पर हम वेरिएबल को रन टाइम पर लेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू नंबर इक्वल टू m% साइन के साथ x, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कहाँ पर आएगी, हमारे पास रन टाइम पर आएगी। इसी प्रकार से जो हमारा y जो है उसकी वैल्यू भी कहाँ से आएगा, रन टाइम से ही हमारे पास आएगा। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया टेम्पररी वेरिएबल लिया, क्योंकि दो नंबरों को आपस में हम स्वैप करेंगे यूजिंग द थर्ड वेरिएबल का नाम टेम्प है। तो बिफोर स्वैपिंग द नंबर वी कैन शो द वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x एंड y। स्वैपिंग करने से पहले हम ओरिजिनल x और y की ओरिजिनल वैल्यू को यहाँ पर शो कर रहे हैं। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x एंड y की ओरिजिनल वैल्यू फिक्स हो जाएगी। देन आफ्टर वी कैन ऐड द फार्मूला ऑफ स्वैपिंग टू नंबर। इसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं दो नंबरों को स्वैप करने का फार्मूला। यहाँ पर हमने लिया सबसे पहले x की वैल्यू को हमने टाइम को दे दिया। जब x की वैल्यू को हमने टाइम को दे दिया, इसका मतलब x क्या हो गया, खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, और वैल्यू कहाँ पर चली गई, टाइम पर चली गई। अब x के अंदर हम वैल्यू डाल रहे हैं y का, इसका मतलब ये हो गया कि y की जो वैल्यू थी वो कहाँ पर चली गई, अभी x के ऊपर चली गई और y खाली हो गया। अब x की वैल्यू हमारे पास किसके पास रखी हुई है, टाइम के अंदर रखी हुई है, तो टाइम की वैल्यू को हमने किस में डाल दिया, y में डाल दिया। तो इस प्रकार से x की वैल्यू y पर और y की वैल्यू x पर स्वैप हो गया। स्वैपिंग के लिए सबसे पहले क्या किया, x की वैल्यू को हमने टाइम पे डाला, x की वैल्यू को सर्वप्रथम हमने टाइम पर डाला और y की वैल्यू को हमने x पर डाला। y की वैल्यू को हमने किसको डाला, x को डाला। फिर उसके बाद टाइम के अंदर जो x की जो वैल्यू रखी हुई थी उस वैल्यू को हमने y में डाला। फिर उसके बाद आफ्टर दिस स्वैपिंग हम x और y की वैल्यू को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास आउटपुट कैसे आया, ओरिजिनल x और y की वैल्यू, सपोज दैट हमने वैल्यू इंटर किया, इंटर वैल्यू ऑफ x 40 हमने इंटर किया, इंटर वैल्यू ऑफ y हमने इंटर किया 64। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हमें रिजल्ट क्या मिला, x की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 40 है और y की ओरिजिनल वैल्यू 64 है। आफ्टर द स्वैपिंग के पश्चात हमारे पास x की वैल्यू 64 और y की वैल्यू 40 मिला। तो इस प्रकार से आज हमने देखा PL/SQL के विभिन्न ऑपरेटर्स, PL/SQL में उपयोग होने वाले ऑपरेटर और उन ऑपरेटर्स के हमने दो प्रोग्राम डिस्कस किए। थैंक यू।